इस कहानी की शुरुआत होती है अटीला नाम के एक चोर से जो अपने अनोखे अंदाज के लिए काफी मशहूर था। दरअसल अटीला अपनी हर चोरी से पहले विस्की की एक बोतल पी लेता और चोरी के बाद उस बोतल को वहीं छोड़ देता। पर फिलहाल अटीला एक पुलिस स्टेशन में था और बार्टोस नाम का एक ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहा था क्योंकि अटीला ने पिछले 6 साल में कुल 26 बैंक लूटे थे। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम अटीला के बचपन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल अटीला के पिता काफी गरीब थे और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अटीला को पाल सके, इसलिए अटीला के अंकल ने उसे अडॉप्ट किया। पर बहुत जल्द वो भी उसकी हरकतों से तंग आ गए, इसलिए उन लोगों ने अटीला को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जो बिल्कुल एक जेल की तरह थी, क्योंकि यहाँ छोटी मोटी गलतियों पर भी बच्चों को बहुत टॉर्चर किया जाता। अब कई सालों बाद जब अटीला 20 साल का हुआ तब उसने अपने देश की आर्मी को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ उसे बंदूक चलाने की ट्रेनिंग मिली और फिर उसे एक हाई सिक्योरिटी जेल में एक गार्ड की नौकरी दे दी गई। अब एक रात जब अटीला अपनी ड्यूटी पर था तब 2 कैदी जेल तोड़कर भागने लगे। ये देखकर अटीला ने अपनी बंदूक उठाई, लेकिन वो इन्हें शूट नहीं कर पाया। पर वहीं दूसरे गार्ड्स ने इन दोनों को शूट करके इन्हें मार डाला। ये देखकर अटीला सोच में पड़ गया कि आखिर लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। इसलिए अटीला ने फैसला किया कि अब वो फौज की नौकरी छोड़ देगा और दूर किसी देश में जाकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। अब एक रात वो इस जेल से भाग गया और एक मालगाड़ी के नीचे लटककर कई घंटों का सफर किया। अब काफी मशक्कत के बाद आखिरकार वो बुदापेस्ट पहुंचा और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अब अटीला अपना आइस हॉकी खेलने का सपना पूरा करना चाहता था, लेकिन इस नए शहर में ना तो उसके पास रहने की कोई जगह थी और ना ही इतने पैसे। इसलिए अटीला एक स्पोर्ट्स क्लब में साफ सफाई की नौकरी करने लगा ताकि उसे रहने के लिए एक जगह मिल जाए। अब प्रैक्टिस के साथ साथ अटीला उस क्लब की साफ सफाई और बाकी छोटे मोटे काम करता और इसके बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और बहुत जल्द अटीला टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ घुल मिल गया। अब एक दिन जब ये सभी खिलाड़ी एक बार में थे तब अटीला की नजर एक लड़की पर गई और उसे देखते ही अटीला उसे पसंद कर बैठा। इसलिए उसने थोड़ी हिम्मत की और उस लड़की से बात करने पहुंचा। अब बातचीत के दौरान उसे पता चला कि इस लड़की का नाम केटा है। अब धीरे धीरे इन दोनों की बातें बढ़ने लगी और फिर एक दिन अटीला उसे अपने साथ मूवी दिखाने ले गया, लेकिन यहाँ अटीला के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो केटा को पॉपकॉर्न दिला सके। अब यहाँ केटा भी उसकी मजबूरी समझ गई और उसने खुद पॉपकॉर्न के पैसे दे दिए। अब ये बात अटीला को काफी बुरी लगी और उसने अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढने का फैसला किया, लेकिन बुदापेस्ट में नौकरी करने के लिए उसे यहाँ की नागरिकता लेनी होगी। इसलिए अगले दिन अटीला एक इमिग्रेशन ऑफिस पहुंचा जहाँ एक ऑफिसर ने उससे उसका गवर्नमेंट आईडी कार्ड मांगा। अब चूंकि अटीला अपने देश से भागकर आया था इसलिए उसके पास कोई आईडी नहीं थी और बिना आईडी कार्ड के बुदापेस्ट की नागरिकता मिलना इम्पॉसिबल था। अब ये सुनकर अटीला का दिल टूट गया क्योंकि वो जानता था कि वो अपना आई कार्ड लेने अपने देश वापस नहीं जा सकता। अब अगले दिन जब अटीला अपने साथियों के साथ जिम में था तब उसने जीरो नाम के एक बंदे को पूरी बात बताई। दरअसल जीरो उसका दोस्त है और उसके अंकल इमिग्रेशन ऑफिस में काम करते हैं। अब यहाँ जीरो कहता है कि तुम कल जाकर मेरे अंकल से मिलो, शायद वो तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाए। अब अगली सुबह अटीला इमिग्रेशन ऑफिस पहुंचा और जीरो के अंकल को अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो और कुछ पैसे दे दिए, लेकिन यहाँ जीरो के अंकल ने बोला कि ये पैसे इस काम के लिए काफी नहीं है। पर चूंकि अटीला के पास और पैसे नहीं थे इसलिए अंकल ने इन पैसों को रख लिया और अटीला से बोला कि मैं तुम्हें नागरिकता दिलवाने की कोशिश करूंगा। अब उस शाम जब अटीला अपने घर लौटा तब उसने टीवी पर देखा कि यूरोप की एक तानाशाह की मौत हो गई है और अब इसका असर यूरोप के हर एक देश पर होगा और अगर समय रहते अटीला को बुदापेस्ट की नागरिकता नहीं मिली तो उसे अपने देश में वापस भेज दिया जाएगा। अब अगले कई दिनों तक अटीला काफी परेशान रहा क्योंकि उसे डर था कि पुलिस उसे गिरफ्तार करके अपने देश वापस भेज देगी। अब एक रात वो केटा से मिलने उसके घर पहुंचा क्योंकि आज केटा के मॉम डैड ने उसे अपने घर खाने पर बुलाया था। अब डिनर के दौरान जब केटा के पिता ने अटीला से उसके भविष्य के बारे में पूछा तब अटीला बिल्कुल शांत हो गया क्योंकि उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। अब थोड़ी देर बाद जब केटा वाइन लेने के लिए अंदर गई तब उसके पिता ने अटीला से बोला कि तुम हमारी बेटी के लायक नहीं हो क्योंकि ना तो तुम्हारे पास कोई नौकरी है, ना ही कोई घर और ना ही कोई फैमिली। अब अटीला को ये बात काफी बुरी लगी और वो उठकर यहाँ से चला गया। अब थोड़ी देर बाद जब केटा वाइन लेकर वापस आई तो अटीला को यहाँ से गायब देखकर उसका दिल टूट गया। अब कुछ दिनों बाद अटीला किसी काम से एक पोस्ट ऑफिस गया और यहाँ उसने देखा कि इस पोस्ट ऑफिस में एक भी गार्ड मौजूद नहीं है और आज पहली बार अटीला के दिमाग में चोरी करने का ख्याल आया। अब उस शाम अटीला बाजार गया और अपना भेस बदलने के लिए एक नकली बालों वाली विग और एक बंदूक खरीद ली। इसके बाद वो अपने घर गया और खुद को एक ऑफिसर के गेटअप में डालने की कोशिश की। अब चोरी से पहले अटीला को काफी घबराहट हो रही थी इसलिए उसने विस्की की एक बोतल पी ली, लेकिन इसके बावजूद भी जब अटीला पोस्ट ऑफिस पहुंचा तब डर के मारे उसके चेहरे का रंग उतरा हुआ था। अब यहाँ उसने बिना समय गवाए काउंटर के उस पार छलांग मारी और वहाँ मौजूद सभी एम्प्लॉयज को गन पॉइंट पर लेकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उसने सभी पैसों को अपने बैग के अंदर डाला और फौरन यहाँ से भाग गया। अब भागते हुए वो एक सुरंग के अंदर गया और अपने विग, अपने जूते और अपने कपड़े उतारकर फेंक दिए। इसके बाद वो अपने घर पहुंचा और जब उसने अपने बैग को खाली किया तो इतने सारे पैसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अब अगले दिन से अटीला की जिंदगी मानो बदल सी गई और वो इन पैसों से ऐश करने लगा। वो 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में खाना खाता, महंगे महंगे क्लब्स में जाता और ब्रांडेड कपड़े पहनता। इसके साथ ही उसने अपने दोस्तों का उधार भी चुका दिया और अपने लिए एक शानदार गाड़ी खरीदी। अब इस गाड़ी को लेकर वो केटा से मिलने पहुंचा जहाँ केटा ने उससे पूछा कि तुम इतने महीनों से कहाँ गायब थे। इस पर अटीला ने बोला कि मैं पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं तुम्हारे मॉम डैड से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। अब इतना कहने के बाद उसने केटा को एक तोहफा दिया और ये देखकर केटा काफी खुश हुई। अब एक दिन जब अटीला अपनी प्रैक्टिस से बाहर निकला तब उसके आइस हॉकी वाले दोस्त उससे मिलने पहुंचे। अब अटीला की गाड़ी और कपड़े देखकर इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अटीला के पास इतने पैसे आए कहां से। इस पर अटीला ने बताया कि मैंने अपने होम टाउन में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे और मैंने ये गाड़ी और कपड़े उन्हीं पैसों से लिए हैं।
अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और वक्त के साथ साथ अटीला की जिंदगी बेहतर होती गई। वो केटा के साथ काफी खुश था और आए दिन उसे महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स और बार्स में ले जाता। लेकिन वक्त के साथ साथ अटीला को इस बात का एहसास हुआ कि अब उसके पैसे खत्म हो रहे हैं। अब ये देखकर वो काफी टेंशन में आ गया क्योंकि उसे चोरी के अलावा और कुछ नहीं आता। इसलिए अटीला ने फैसला किया कि इस बार वो एक बड़े पोस्ट ऑफिस पर हाथ मारेगा और भागने के लिए एक मोटर बाइक का इस्तेमाल करेगा। अब प्लान के मुताबिक उसने एक सेकंड हैंड बाइक खरीदी और एक पोस्ट ऑफिस के बाहर चला गया। पर यहाँ उसने ध्यान नहीं दिया कि इस पोस्ट ऑफिस के बाहर एक गार्ड मौजूद है। अब जब अटीला चोरी करके बाहर निकला तब इस गार्ड को उस पर शक हो गया। अब इस गार्ड को देखते ही अटीला काफी डर गया और यहाँ से भागने लगा। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। पर अटीला ने समय रहते अपनी बाइक उठाई और यहाँ से भागने लगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी इस गार्ड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब हार मानकर अटीला उन पैसों के साथ एक नदी में कूद गया और तैर कर यहाँ से बच निकला। लेकिन इस चोरी के बाद अटीला की भूख इतनी बढ़ गई कि उसने लगातार कई बैंक लूट लिए क्योंकि वो जानता था कि उसके चुराए हुए पैसे खत्म हो जाएंगे। अब बहुत जल्द अटीला पूरे शहर में मशहूर हो गया और लोग उसे विस्की बैंडिट के नाम से जानने लगे क्योंकि अपनी हर चोरी के बाद अटीला अपने पीछे विस्की की एक बोतल छोड़ जाता। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और अब तक अटीला बैंक्स लूटकर काफी अमीर हो चुका था। अब इन सब के बीच वो केटा को अलग अलग देशों में घुमाने ले गया जहाँ इन दोनों ने खूब मजे किए। अब यहाँ ये कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जब ऑफिसर बार्टोस अटीला का पासपोर्ट देख रहा था। अब ये देखकर वो काफी हैरान हो गया क्योंकि अटीला के जैसे चोर अलग अलग देशों में घूम पा रहे थे जबकि उसके जैसे ईमानदार पुलिस वाले आज तक देश के बाहर नहीं गए। अब एक दिन जब अटीला अपनी आइस हॉकी की प्रैक्टिस कर रहा था तब उसकी मुलाकात गाजा नाम की एक लड़के से हुई जो असल में उसके कोच का बेटा था। अब अगले दिन अटीला फिर से एक बैंक में गया और अपने काम को अंजाम देकर बड़ी ही सफाई के साथ यहाँ से गायब हो गया। हालांकि इस बार शहर की पुलिस काफी अलर्ट थी इसलिए उन्होंने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी। अब पुलिस से बचने के लिए अटीला एक बिल्डिंग की छत पर चला गया और मामला ठंडा होने तक उसने यहीं रुकने का फैसला किया। अब बैठे बैठे अटीला को नींद आ गई और जब सुबह उसकी आंख खुली तब वो बड़ी सफाई के साथ इस बिल्डिंग से बाहर आ गया। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और वक्त के साथ साथ अटीला पूरे देश में विस्की बैंडिट के नाम से मशहूर हो गया और बहुत जल्द विस्की बैंडिट पर एक फिल्म भी बन गई। लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि अटीला ही वो विस्की बैंडिट है। अब एक दिन जब अटीला अपना मैच खेल रहा था तब उसकी लड़ाई सामने वाली टीम से हो गई और उन लोगों ने अटीला को खूब मारा। अब अटीला का साथी होने के नाते गाजा ने उसकी मदद की और इस लड़ाई को शांत किया। अब ये बात अटीला को बहुत पसंद आई और देखते ही देखते इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई। अब बातों बातों में अटीला ने गाजा को अपने चोरी वाले धंधे के बारे में बता दिया क्योंकि अब उसे गाजा पर यकीन हो चुका था और फिलहाल वो एक बड़ी चोरी की प्लानिंग कर रहा था और इस काम के लिए उसे एक भरोसेमंद साथी की जरूरत थी। अब जब गाजा को यह बात पता लगी कि अटीला ही वो विस्की बैंडिट है तो वो बिना कुछ सोचे अटीला के प्लान में शामिल हो गया। अब कुछ दिनों बाद ये दोनों एक बड़े बैंक को लूटने पहुंचे जहां अटीला ने गाजा को सभी हॉस्टेजेस पर नजर रखने को बोला और खुद बैंक की तिजोरी में जाकर अपने बैग्स में पैसे भरने लगा। अब चोरी के बाद उसने तिजोरी में एक विस्की की बोतल छोड़ दी और गाजा के साथ यहाँ से फरार हो गया। इसके बाद ये दोनों एक बार में पहुंचे और अपनी इस जीत को सेलिब्रेट किया। लेकिन अगले दिन जब अटीला अपने जिम में था तब उसने गाजा को अपने दोस्तों से बात करते हुए देखा। अब यहाँ अटीला को लगा कि शायद गाजा अपने दोस्तों को उस चोरी के बारे में बता रहा है, इसलिए जब ये सभी लोग यहाँ से चले गए तब उसने गाजा से इस बारे में सवाल किया। अब यहाँ गाजा ने उससे बोला कि मैं अपने दोस्तों से एक फिल्म के बारे में बात कर रहा था और मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं किसी को भी अपनी चोरी के बारे में बताऊं। अब अटीला ने गाजा की बात मान तो ली लेकिन अगले दिन से वो डर के साए में जीने लगा। खैर कुछ दिनों बाद जब ये मामला ठंडा हुआ तो अटीला ने और एक बैंक लूटने का प्लान बनाया। अब प्लान के मुताबिक वो गाजा के साथ इस बैंक में दाखिल हुआ और वहाँ मौजूद लोगों को बंदी बना लिया। पर तभी बैंक का मैनेजर भागता हुआ लॉकर रूम में पहुंचा और खुद को अंदर से बंद कर लिया ताकि ये चोर कम से कम पैसे लूट सके। लेकिन इसके बावजूद भी अटीला और गाजा ने अच्छी खासी रकम चुरा ली थी। इधर बैंक के बाहर मौजूद कुछ मजदूरों ने इन दोनों को देख लिया और जैसे ये दोनों बैंक से बाहर निकले इन मजदूरों ने उन पर हल्ला बोल दिया। अब ये देखकर अटीला ने जमीन पर गोली चलाई और इस भगदड़ का फायदा उठाकर ये दोनों अलग अलग दिशा में भाग निकले। इधर अटीला एक बंदे की गाड़ी चुराकर यहाँ से भागने लगा लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ गई और उसकी गाड़ी का पीछा करने लगी। अब इस भगदड़ के बीच अटीला की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया लेकिन इसके बावजूद भी वो जैसे तैसे करके यहाँ से निकल गया। इसके बाद वो अपने घर पहुंचा और अपनी बॉडी से कांच के टुकड़े निकाले। अब इसी बीच केटा उससे मिलने पहुंची पर अटीला की ऐसी हालत देखकर वो हैरान हो गई। यहाँ केटा ने पैसों से भरा एक बैग भी देखा और बिना कुछ बोले यहाँ से चली गई क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि अटीला ही वो विस्की बैंडिट है। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और कुछ हफ्तों बाद अटीला और गाजा ने अपनी अगली चोरी का प्लान बनाया। लेकिन इस बार अटीला ने पहले ही सोच लिया कि अगर इस चोरी में कुछ गड़बड़ हुई तो उन दोनों को क्या करना है। अब यहाँ उसने गाजा से बोला कि अगर चोरी के दौरान हम में से कोई एक पकड़ा गया तो उसे कम से कम 3 घंटे तक पुलिस से कोई बात नहीं करनी। अब गाजा भी इसके लिए मान गया और फिर ये दोनों अपने काम पर लग गए। अब कुछ दिनों बाद ये दोनों शहर के सबसे बड़े बैंक में पहुंचे जहां गाजा ने सभी लोगों को बंदी बनाया और अटीला तिजोरी में जाकर पैसे चुराने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये काम खत्म करके यहाँ से जाने लगे तब इन दोनों ने देखा कि पुलिस ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अब यहाँ पुलिस ने भी इन दोनों का पीछा किया और थोड़ी देर बाद इन लोगों ने गाजा को पकड़ लिया। लेकिन खुशकिस्मती से अटीला पैसे लेकर यहाँ से भागने में कामयाब हो गया। अब प्लान के मुताबिक गाजा को कम से कम 3 घंटों तक पुलिस से कोई बात नहीं करनी थी और उसने किया भी कुछ ऐसा ही। इधर पुलिस वालों ने उसकी खूब धुनाई की लेकिन इसके बावजूद भी गाजा ने अपना मुंह नहीं खोला। वहीं दूसरी ओर अटीला इस कोशिश में था कि वो कुछ भी करके गाजा की बेल करवा दे लेकिन ये केस इतना पेचीदा था कि कोई भी वकील इस केस को लेने के लिए तैयार नहीं था। इधर इंटरोगेशन के दौरान जब गाजा ने पुलिस वालों से टाइम पूछा तब बार्टोस समझ गया कि गाजा किसी के आने का इंतजार कर रहा है, इसलिए उसने अपने साथियों से कहकर गाजा को एक खास कमरे में शिफ्ट किया जहाँ की घड़ी काफी तेज चल रही थी। अब जब गाजा ने देखा कि 3 घंटे बीतने के बाद भी अटीला उसे बचाने नहीं आया तो उसने पुलिस को अटीला के बारे में सब कुछ बता दिया। वहीं दूसरी ओर जब अटीला एक चेक पोस्ट पर पहुंचा तब पुलिस ने
ने उससे उसकी आईडी मांगी। अब चूंकि पुलिस विस्की बैंडिट का नाम जान चुकी थी, इसलिए इन्होंने अटीला को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अटीला को एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा गया, जहां केटा उससे मिलने पहुंची। अब यहाँ केटा ने उसे बताया कि अब मेरी लाइफ में एक दूसरा इंसान है और मैं बहुत जल्द उससे शादी करने वाली हूँ। अब ये सुनकर अटीला को काफी दुख हुआ, क्योंकि अब इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे वो अपना कह सके। इसके बाद ये कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ अटीला और बार्टोस आमने सामने बैठे थे। अब यहाँ बार्टोस ने अटीला से बोला कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजारनी पड़े। लेकिन इन सब के बाद जब अटीला अपने सेल में पहुंचा, तब उसने बेडशीट की मदद से एक रस्सी बनाई और जेल की दीवार कूदकर यहाँ से भाग गया। हालांकि 9 घंटे बाद पुलिस ने उसे दोबारा पकड़ लिया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 16 साल की सजा दी। अब देखते ही देखते 12 साल गुजर गए और अटीला के अच्छे बर्ताव को देखते हुए कोर्ट ने उसकी बची हुई सजा को माफ कर दिया। अब जब अटीला जेल से बाहर निकला, तब उसने ये चोरी चकारी छोड़ दी और अपनी बाकी जिंदगी शराफत से गुजारी। अब मूवी के एंड में हमने देखा कि अटीला की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो गई।